तो आज हम लोग हेलो एल्केन में क्लोरोफॉर्म के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में जो पार्ट 14 में देखा था उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और वो पार्ट 15 में अब क्लोरोफॉर्म के दूसरे मेथड्स, मतलब हम एक तो लेबोरेटरी मेथड देख लिया कि लैब में कैसे हम बना सकते हैं एथिल अल्कोहल ब्लीचिंग पाउडर, एसीटोन ब्लीचिंग पाउडर से। अब हम देखना चाहते हैं कि कुछ और तरीके जिससे क्लोरोफॉर्म का निर्माण किया जा सकता है। तो उसी कड़ी में हम ये देख रहे हैं इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक स्तर पर हम क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप ले लीजिए पायरीन CCl4 आध्रुवीय, बॉइलिंग पॉइंट 77 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसका मिक्सचर ले लीजिए, मतलब इसको जलवाष्प के साथ मिश्रित कर दीजिए और उस मिश्रण को आयरन उत्प्रेरक पर प्रवाहित करिए, आयरन उत्प्रेरक, ठीक है। तो यहाँ हम जलवाष्प ऊपर दिखा रहे हैं, उसके पीछे कारण है कि इसकी क्रिया से हमें केवल हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। एक्टिव हाइड्रोजन या नवजात हाइड्रोजन, वो इसको अपचयित कर देगा और बनाएगा क्या, CHCl3 प्लस HCl। ये वेपर फेज में है, वाष्पित अवस्था में है, ठीक है बेटा। तो ये एक तरीका है जिससे हम क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखो, मेथेन। मेथेन के बारे में आपको पता है कि मेथेन का क्लोरीनीकरण अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मेथेन का क्लोरीनीकरण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाए तो हमें 4 प्रकार के सह उत्पाद प्राप्त होते हैं, एक एक करके, मोनो प्रतिस्थापी, द्वि, त्रि और चतुष, चारों के चारों। तो मतलब अगर मेथेन की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 गैस से कराई जाए तो यहाँ से HCl निकलेगा, बनेगा क्या, CH3Cl। अगेन सूर्य का प्रकाश, Cl2 फिर से यहाँ से निकलेगा HCl। इसकी पूरी डिटेल हम दे चुके हैं आपको, Cl2 और यहाँ से निकलेगा HCl, ये है CH3। रिएक्शन को ओपन क्लोरीन के प्रेजेंस में करा रहे हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में क्लोरीन है तो CCl4, ठीक। हमें बनाना क्या था, क्लोरोफॉर्म। तो उत्पाद तो हमें 4 मिल रहे हैं, ये CH3Cl मिल रहा है, CH2Cl2 मिल रहा है, CHCl3 मिल रहा है और CCl4 मिल रहा है। तो इन चारों के मिश्रित जो उत्पाद प्राप्त हुए इनको प्रभाजी आसवन से आप अलग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनके क्वथनांकों में अच्छा खासा डिफरेंस है, ठीक है। 5 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के जब अंतर होता है तो प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट आप देखेंगे तो -24.2 डिग्री सेल्सियस, इसका देखेंगे तो 39.6। डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया, बहुत हो गया। तो यहाँ CH3Cl गैसीय अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में 39.6 डिग्री सेल्सियस और ये 61.2 डिग्री सेल्सियस, और ये बेटा ये लगभग 76.72। तो वही हम बोल रहे थे आपसे कि 77, वही हमने आपसे कहा था कि 77 डिग्री सेल्सियस, वैसे एग्जैक्ट होता है 76.72 डिग्री सेल्सियस। तो अब इनके क्वथनांकों में अंतर है, तो बड़ी आसानी से आप प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करके इन चारों घटकों को अलग कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म वहाँ से अलग हो जाएगा, क्लियर। अब एक मेथड और देखो, एथिल अल्कोहल और सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का हम अपघटन करा दें तो वहाँ से भी हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा वो देखो, ये एथिल अल्कोहल C2H5OH NaCl का जलीय विलयन लिया है, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। तो ये जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया निम्न 3 पदों में पूर्ण होती है। हम ऐसे देख सकते हैं 3 स्टेप्स हैं जहां ये पूर्ण हो सकता है। तो पहला क्या होगा, NaCl का वैद्युत अपघटन, ठीक बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस, ध्यान रखिएगा जलीय विलयन हम ले रहे हैं, एक्वस। तो अब अगर NaCl टूटे तो ये NaCl एक्वस, इलेक्ट्रोलिसिस हुई, Na प्लस AQ और ये Cl माइनस AQ, ठीक। पानी भी है यहाँ, तो हम 2 वाटर मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं। जो मॉडर्न हाइड्रोलिसिस थ्योरी कहती है वाटर के लिए, वो यही कहती है कि H प्लस ना दिखा करके हम ये दिखा रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन और ये हो गया OH माइनस आयन। दिस इज हाइड्रोनियम आयन और OH माइनस आयन, ठीक। तो अब कैथोड और एनोड पर अलग अलग अभिक्रिया होगी, ये पहला स्टेप है कैथोड एनोड पर। तो अब देखो जरा एनोड पर अभिक्रिया, एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। जाएगा कौन, Cl माइनस जाएगा, ठीक है। Cl माइनस एनोड पर जा करके Cl2 के रूप में ऑक्सीकृत हो जाएगा। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये हो गया, घटना हो गई ऑक्सीकरण की,
घटना कैसी होगी बेटा? ऑक्सीकरण की। ठीक, अब कैथोड पर देखो क्या हो रहा है, कैथोड पर अपक्रिया, तो कैथोड पर हमेशा क्या होता है? अपचयन। कैथोड पर क्या होता है? अपचयन। ठीक, अब अपचयन किसका होगा? ये H3O प्लस, H3O प्लस ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाएगा OH माइनस और साथ में इलेक्ट्रॉन, साथ में H2 गैस, H2 गैस। ठीक है, अगर इसको दिक्कत हो रही तो आप ऐसे समझ के रखो, हम लिख दे रहे हैं ये, ठीक है, यही हो रहा है, तो हमने उसको इस तरह से दिखाया है। H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रॉन्स और ये OH माइनस, क्या करो आप? 2 कर दो, हो गया। तो 3 हाइड्रोजन हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया, 3 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज देख लो, एक नेगेटिव इधर है, 1 प्लस 2 माइनस, तो इधर 1 माइनस, इधर भी 1 माइनस, 2 माइनस है ना, ये 2 माइनस और 1 प्लस, तो कैंसिल आउट, 1 माइनस बचेगा ना बेटा, तो इधर 1 माइनस, इधर भी 1 माइनस। तो ये रिएक्शन कौन सी है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। क्लियर? अब क्या हो रहा है यहाँ पर? विलयन में बचा क्या? Na प्लस बचा, OH माइनस बचा, ये दोनों मिल क्या बनाएंगे? Na प्लस OH माइनस, यहाँ से भी OH माइनस, क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम NaCl के जलीय विलयन का वैधवघटन कराएंगे तो हमें एनोड पे मिलेगा Cl2 गैस और कैथोड पे मिलेगा हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो प्राप्त हो जाता है जब हम नेल्सन सेल से बनाते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। जब हम NaCl का जलीय विलयन, मतलब इसको कहते हैं हम ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन विलयन, उसी का हम वैधवघटन कराते हैं स्टील और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोडों के बीच में। क्लियर? अब NaOH और Cl2 के द्वारा हम एथिल अल्कोहल की क्रिया करा देंगे। ठीक है, दोनों। अब अगला स्टेप देखो बेटा, तो यहाँ एथिल अल्कोहल है और Cl2 जो हमें एनोड पे मिला उसके बीच रिएक्शन होगी। अब देखो क्या है, तो जो C2H5OH है इसको ऐसे लिख रहे हैं, CH3CH2OH प्लस Cl2। आपको रिएक्शन याद आ रही होगी लेबोरेटरी मेथड में, जब क्लोरीन जो ब्लीचिंग पाउडर था उसकी क्रिया से CaCl2 और प्लस क्लोरीन गैस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस निकलती है। जब हम ब्लीचिंग पाउडर का वाइट पेस्ट बना लेते हैं जल के साथ मिला करके, तो क्लोरीन गैस लिबरेट होती है और वही क्लोरीन गैस एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करती है और फिर बाद में क्लोरीनीकरण करता है। होता है ऐसा? देखो यहाँ पर यही कंडीशन है, ये देखो, ये प्राइमरी अल्कोहल है एथिल अल्कोहल का, और Cl2 जो है वो ऑक्सीकृत करेगा किसको? CH2OH को। किसमें? CHO में। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHO और प्लस HCl, तो 0 से -1 तो हो रहा है अपचयन। पदार्थ क्या है? ऑक्सीकारक। पदार्थ क्या है बेटा? ऑक्सीकारक। अब ये जो एस्टेल्डिहाइड बना है, इसी में बता रहे हैं हम आपको, ये जो एस्टेल्डिहाइड बना है, इस एस्टेल्डिहाइड का क्लोरीन द्वारा हो जाता है क्लोरीनीकरण। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है और वो बदल देता है CCl3CHO में और यहाँ से फिर निकल जाता है 3HCl। ये क्या है? दिस इज ट्राईक्लोरो एस्टेल्डिहाइड, या इसको नाम देते हैं क्लोरल। क्या बोलते हैं? क्लोरल। अब अगला स्टेप, इस क्लोरल का कर दो क्षारीय जल अपघटन। क्लोरल का क्षारीय जल अपघटन कौन करेगा? देखो जरा, पहले स्टेप में क्या बना था? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है ना बेटा लास्ट में, तो जल अपघटन कराने के लिए वही तो जिम्मेदार है, ये NaOH। ठीक, अब ये जल अपघटन करेगा। देखो कैसे, यहाँ ले रहे हैं हम NaOH, हम ऐसे दिखा रहे हैं, थोड़ा दूर दूर करके दिखा रहे हैं, और ये है CCl3 और ये है बेटा CHO है। हो गया, ये देखो CHCl3 और HC डबल बॉन्ड O फिर ONA, तो यहाँ हो गया अलग HC डबल बॉन्ड ONA, जैसे सोडियम फॉर्मेट, और ये हो गया CHCl3। ठीक, ये देखो इसका H और इसका Cl3, ये अलग हुआ। क्लियर? तो ये बन गया क्लोरोफॉर्म और ये हो गया HC डबल बॉन्ड ONA, दिस इज सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, और ये क्लोरोफॉर्म। क्लियर? तो ये एक मेथड था। अब एक मेथड और देख लो, एक मेथड बता रहे हैं हम आपको, शुद्ध क्लोरोफॉर्म, प्योर क्लोरोफॉर्म अगर कैसे बनाना जाए तो क्या करेंगे हम। तो हम ले रहे हैं क्लोरल, वही क्लोरल CCl3CHO, ट्राईक्लोरो एस्टेल्डिहाइड या 2,2,2 ट्राईक्लोरो एथेनल। ठीक बेटा, अब इस क्लोरल का
कर दीजिए आप क्षारीय जल अपघटन, जो अभी हम देख रहे थे, तीसरा स्टेप जो था रिएक्शन का वही है। तो ये जो तरीका, मतलब अगर आप प्योर क्लोरल ही उठा लीजिए कंपाउंड में, क्लोरल निकाल लीजिए और फिर उसका कर दीजिए क्षारीय जल अपघटन, तब जो क्लोरोफॉर्म मिलता है वो प्योर क्लोरोफॉर्म होता है। क्या होता है? प्योर क्लोरोफॉर्म। दिस इज क्लोरोफॉर्म एंड दिस इज सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। अब एक चीज़ और भी है, ये जो था क्लोरल, ठीक, एक होता है क्लोरल हाइड्रेट, कुछ खासियत है इसकी, इसीलिए ये मेथडोलॉजी हमने उठाई भी है। ये CCl3 CH, या इसको ऐसे लिख दे रहे हैं CCl3 OH, पानी है ना, तो इसका CH रहेगा यहाँ पर, इसका H रहेगा, ये CHOH का होल ट्वाइस। ये क्या है? एक्चुअली ये क्लोरल हाइड्रेट है। क्या है ये? क्लोरल हाइड्रेट। इसमें एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल अगर देखो तो वाटर आके ऐड हुआ है, देखो CHO था, CCl3 CHO, पानी अगर ऐड हो जाए तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बढ़ेगा, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बढ़ गया, तो वही CHO को होल ट्वाइस कर दिया है, ठीक है। तो ये है क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट, ठीक बेटा। अगर इस क्लोरल हाइड्रेट का भी अगर आप क्षारीय जल अपघटन करें तो आपको वही शुद्ध क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा, CHCl3 प्लस COONA, और साथ में क्या अलग हो जाएगा? पानी, ठीक है। क्लोरल हाइड्रेट की खासियत क्या है, क्यों इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं हम क्लोरल हाइड्रेट को लेकर के? एक्चुअली ये एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें एक कार्बन पर 2 OH रहता है। एक कंडीशन बताई थी हमने आपको कि एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते, वो अस्थायी होते हैं, वो बड़ी आसानी से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर जाता है और कोई कार्बोनिल कंपाउंड या जैसा भी रेस्पेक्टिव कंपाउंड हो वहाँ से मिलेगा। फिलहाल एक कार्बन पर 2 OH नहीं रहता है, लेकिन ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक कार्बन पर 2 OH होता है। कैसे? ये देखो, ये है CCl3 CHO, ये CCl3 और ये हो गया बेटा CHO, ठीक। अब इस पर अगर हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, अगर हम इसका हाइड्रेट बना रहे हैं तो हाइड्रेट कैसे होगा? ये देखो, हाइड्रेट फॉर्म देखो, हाइड्रेट मतलब एक्स्ट्रा पानी आया है, ध्यान रखिएगा, एक्स्ट्रा। तो ये हो गया ऑक्सीजन, ठीक, और ये हो गया हाइड्रोजन। ये वाला हाइड्रोजन ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर फिर से वही। अब देखो, एक ऑक्सीजन था इसके पास पहले से, पानी हमने ऐड किया है तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन बढ़ाया है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हुआ। कैसे होगा? अब देख लो यहाँ पर, ये जब शिफ्टिंग हुई होगी इसकी तो यहाँ आया होगा माइनस, यहाँ क्या आया होगा? प्लस। पानी का OH माइनस इसके पास, पानी का H प्लस इसके पास, तो पानी का H प्लस यहाँ, तो यहाँ हो गया OH, और यहाँ डबल से क्या हो गया? सिंगल। और पानी का जो OH माइनस वाला पोर्शन है, पानी का H प्लस यहाँ जाएगा और पानी का OH माइनस यहाँ आएगा। अब जनरली ये केस अस्थायी होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ से OH और यहाँ से H पानी निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये अस्थायी हो जाता है, ये स्टेबल और सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। क्लोरल हाइड्रेट हुआ क्यों? अब देखो जरा, इसके पास पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन लगा है ना, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब इस हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ये है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, इंट्रामोलिकुलर। क्या है बेटा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण इसको बोलते हैं अंतः अणुक, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। तो इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये जो क्लोरल हाइड्रेट है वो स्थायी हो जाता है, ठीक बेटा। अब एक मेथड और है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, वेरी वेरी फेमस रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। क्या है वो? सबसे बेहतरीन क्लोरोफॉर्म बनाने की रिएक्शन में हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ स्पेशली हम क्लोरोफॉर्म के बारे में ही बता रहे हैं। आप जहाँ Cl है वहाँ Br लगा दीजिएगा तो हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म, जहाँ Br है वहाँ आयोडीन लगा रही तो आयोडोफॉर्म। हम रिएक्शन फिलहाल अभी Cl2 के साथ ही रिएक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखेंगे इसे। हेलोफॉर्म रिएक्शन होता क्या है?
एथिल अल्कोहल ले लीजिए या एसीटोन को Cl2 और NaOH के विलयन के साथ क्रिया करा दीजिए, आपको क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। या यहाँ हम लिख सकते थे कि X2 तथा NaOH विलयन के साथ क्रिया कराने पर हेलोफॉर्म प्राप्त होता है, तो वो अपक्रिया कहलाती है हेलोफॉर्म अपक्रिया। ठीक है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन जिसमें हम Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो उत्पाद हमें मिल रहा है क्लोरोफॉर्म। ठीक, बेसिक रिएक्शन ये है, एथिल अल्कोहल, Cl2, NaOH, क्लोरोफॉर्म, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम क्लोराइड और वाटर। यहाँ बैलेंसिंग थोड़ा देखो, यहाँ 4 क्लोरीन इस्तेमाल हुआ है, मतलब 4 बार Cl2 इस्तेमाल हुआ है, 6 सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल हुआ है। प्राप्त क्या हो रहा है, क्लोरोफॉर्म का एक अणु, सोडियम फॉर्मेट का अणु, सोडियम क्लोराइड और पानी का 5-5 मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म हम देखेंगे। ये रिएक्शन भी है एसीटोन के साथ, सेम रिएक्शन, चेंज कहाँ हुआ है, अगर आप देखें तो यहाँ फॉर्मेट है ना, और यहाँ क्या हो गया है एसीटेट, कैसे, इसी CH3 के कारण। तो यहाँ हो गया है CH3, तो यहाँ भी हो गया है CH3। अदरवाइज यहाँ एल्डिहाइड बनेगा तो एल्डिहाइड में आएगा COH, वही H यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो पहले इसकी मैकेनिज्म देख लो, फिर ये आप खुद समझ जाएंगे। इसकी मैकेनिज्म भी क्लोरोफॉर्म बनाने की जो ब्लीचिंग पाउडर के साथ लेबोरेटरी मेथड थी उससे मिलती जुलती है। ठीक है, वहाँ पर भी क्लोरीन हमें प्राप्त होता है, यहाँ पर पहले से हमने क्लोरीन ले रखा है। वहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ब्लीचिंग पाउडर में, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रखा है। ठीक है, आओ देखते हैं। तो 3 स्टेप है यहाँ पर। एथिल अल्कोहल से अगर क्लोरोफॉर्म बन रहा है हेलोफॉर्म अपक्रिया के द्वारा, तो 3 स्टेप है। पहला क्या होगा, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण। अब एथिल अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये जो Cl2 है, यही तो ऑक्सीकारक है ना, Cl2 ही ऑक्सीकारक है बेटा। Cl2 -1 0 से -1 अपचयन पदार्थ ऑक्सीकारक। ठीक, अब ये HCl जो बनना है, जैसे आप प्रोडक्ट में देखो तो कहीं HCl नहीं है, प्रोडक्ट में कहीं HCl नहीं है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये जो HCl है ये दिए गए सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ क्रिया करता है और बना देगा NaCl प्लस पानी। कितने Cl, 2, NaOH कितना यूज हुआ, 2, कितना बनेगा, 2। ये हमने बैलेंस करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने बैलेंस किया उसको काउंट करने के लिए सिर्फ। ठीक है, अगला हिस्सा देखो, मेन प्रोडक्ट हमारा था एसिटाल्डिहाइड, इसका हम क्लोरीनीकरण करा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा इसके पास। CO के बगल वाला कार्बन अल्फा, जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा, 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब क्लोरीनीकरण हुआ, CCl3CHO, दिस इज ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड या क्लोरल। 3 HCl यूज बन रहा है ना, 3 HCl, देखो जरा, HCl प्लस NaOH 3 टाइम्स, तो NaCl और प्लस पानी भी 3 बार होगा बेटा। तो NaOH कितना यूज़ हुआ, 2 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, कितने यूज़ हो गए, 5 हुआ। अब अगली बार आओ, क्लोरल का जल अपघटन करा दो। क्लोरल का जल अपघटन, क्लोरल जो बना था CCl3CHO, तो जो छठा अणु है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो यहाँ है। अब देखो जरा, ये CCl3 और ये NaOH क्या बना, CaCl3 और ये हो गया HC डबल बॉन्ड O Na, जैसे सोडियम फॉर्मेट, ये यही वाला एल्डिहाइड। इसको ऐसे दिखा दो, अगर इसको ऐसे कर दो, देखो H, ये वाला H है, इसको भी तोड़ के दिखा दो, ये देखो, तो HC डबल बॉन्ड O और ये ONA इसी के साथ ऐड हो जाएगा। सोडियम फॉर्मेट बना बेटा, सोडियम फॉर्मेट का एक अणु, पानी के 5 अणु, NaCl के भी 5 अणु, और पानी के 5 अणु, NaCl के 5 अणु, सोडियम फॉर्मेट का एक अणु, क्लोरोफॉर्म का एक अणु, क्लोरोफॉर्म 6 हो गए NaOH, एक यहाँ, 3 यहाँ, 4 और यहाँ 2, क्लियर। और Cl2 भी ऐसा चीज इस्तेमाल हुआ, कितने अणु इस्तेमाल हुए, 4, एक यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4, क्लियर। तो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ हेलोफॉर्म रिएक्शन, अगर हम एथिल अल्कोहल की रिएक्शन से क्लोरोफॉर्म बना रहे हैं तो। ठीक है, जहाँ Cl2 लिखा है बेटा, यहीं पर कर दीजिए Br2, तो यहाँ हो जाएगा CHBr3, यहाँ हो जाएगा NaBr, सारी चीज़ें सेम। I2 कर दो तो यहाँ हो जाएगा CHI3 और ये हो जाएगा NaI। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। इंडस्ट्री लेवल पे भी, लेबोरेटरी लेवल पे भी हम डिटेल बता चुके हैं। तो इतना ही है इस वीडियो पार्ट के अंतर्गत। ठीक है, अगला जो पार्ट बनेगा वो होगा आइडोफॉर्म परीक्षण के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस टॉपिक है और इंटरेस्टिंग बहुत है वो। तो आइडोफॉर्म परीक्षण अगला पार्ट होगा। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।